हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों, इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे एक इंग्लिश के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर और आप सभी की काफी ज्यादा डिमांड थी कि भैया इंग्लिश पर वीडियो लाइए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल राइटिंग के ऊपर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 10 नंबर के लिए आता है। और आज के इस वीडियो में आपके 10 नंबर पक्के कराने वाला हूं। अब कैसे, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या झूठ बोला हूं। जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आपको मैं यहां पर बताऊंगा आज जो है आर्टिकल जो है लिखने का तरीका, कि आर्टिकल क्या होता है और जो आपका पहले होता था, मतलब पुराना जो पेपर का पैटर्न है उसमें आपका ऐसे आता था। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पर कैसे आपको आर्टिकल लिखना है और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से आर्टिकल तैयार करने हैं वह भी आपको बताऊंगा। तो यहां पर मैं आपको 5 ऐसे महत्वपूर्ण आर्टिकल बताऊंगा जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो उनमें से एक आर्टिकल आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फंसने वाला है। बस आपको अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना है और एक आर्टिकल मैं अभी लिखकर आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आर्टिकल लिखने का तरीका क्या है ना, क्योंकि देखिए जो आपका 10 नंबर है, 10 नंबर तो यार काफी ज्यादा होते हैं। समझ लीजिए 100 नंबर में आपका अगर 10 नंबर मिल रहा है तो आपका 2% जो है आर्टिकल लेकर ही चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 10 नंबर की वैल्यू कितनी ज्यादा हो सकती है ना। तो आप देखते हैं यहां पर आर्टिकल कैसे लिखना है। सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर आपके पास कोई टॉपिक आ गया। अब वहां पर बोर्ड एग्जाम में आपके पास जो है 3 या ऐसा कुछ करके टॉपिक रहते हैं, उनमें से आपको एक पर जो है आर्टिकल लिखना होता है। आर्टिकल मतलब एक प्रकार से लेख होता है, अपने विचार हमें व्यक्त करने होते हैं जो भी टॉपिक आता है। अब देखिए सबसे पहले आप लोग गलती क्या करते हैं, मतलब अब जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, पुरानी क्लासों की उन्हें जो है यादें रहती हैं कि हाँ मतलब ऐसे की तरह वो लिख देते हैं। तो ऐसा तो करना नहीं है। भले आप लोग कम शब्द सीमा में लिखें, कम आपको ज्यादा, मतलब ये नहीं कि आपको वहां पर 3 से 4 पेज भरने हैं, कुछ ऐसा। मतलब काफी सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं कि भैया जो है हम लोग जब वहां पर ज्यादा पेज भरेंगे तभी हमें नंबर मिलेंगे। तो जी नहीं, आपको पेज भरने का नंबर नहीं मिलता, आप वहां पर कितना अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, इसका नंबर मिलता है। आपकी लिखावट कैसी है, आपने हेडिंग डालकर लिखा है और जो भी वर्ड आपने लिखे क्या वो अच्छे तरीके से, मतलब अच्छे ढंग से लिखे गए हैं, उनका कुछ अर्थ निकलता है या नहीं, ये सारी चीजें वहां पर देखी जाती है ना। तो देखिए हेडिंग डालकर आपको लिखना सबसे पहला पॉइंट तो यही, जैसे आपको कोई भी लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है ना। हेडिंग मतलब आपको जो भी पॉइंट लिख रहे हैं जिसके बारे में, उसको जैसे आपका यहां पर हो गया इंट्रोडक्शन हो गया, सारी चीजें जैसे मतलब ऐसे होता है उसी टाइप से आपको लिखना। बाकी यहां पर ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। और शब्द सीमा का विशेष ध्यान देना, जैसे कि आपका आर्टिकल हो गया तो आर्टिकल में एक आपकी शब्द सीमा भी होती है। ऐसा तो है नहीं कि आप मतलब एकदम जो है छापते हुए चले जा रहे हैं, जो भी मन में आया उसी को छाप देंगे, तो ऐसा नहीं होता ना। अब इसके बाद काटना नहीं। देखिए मैं ये एक आपको एकदम अच्छे तरीके से बता रहा हूं। देखिए अगर आपका मान लीजिए कोई वर्ड गलत हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका दोस्तों कोई वर्ड गलत हो जाता, आप अपनी माइंड से यहां पर सोचिएगा, है ना, ये आपकी बहुत ही सीक्रेट वाली बात है। अगर आप मान लीजिए लिख रहे हैं और लिखते लिखते मान लीजिए यहां पर आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं और बीच में अगर आपको कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप ऐसा करिएगा, उसको काटना नहीं है। देखिए क्या होता है, अक्सर हमारे जो है बीच में आपने देखा होगा, हर व्यक्ति क्या होता है गलतियां पकड़ता है ना। अगर आप लोग 100 की एक लाइन में, मतलब 100 की संख्या में आप खड़े हो जाइए और कोई एक विचित्र व्यक्ति बीच में दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा अपने माइंड से सोचिएगा। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। आप लोग 100 की संख्या में कहीं पर खड़े हो जाइए और एक व्यक्ति कहीं पर आपको विचित्र तरीके से दिख रहा है ना, मतलब अलग वेशभूषा में, तो लोग उसी को सबसे पहले टारगेट करेंगे, सबसे पहले उसी को देखेंगे, ठीक है। अगर आपके अंदर 10 अच्छे गुण हैं और एक आपके पास अवगुण है तो आपके लोग गुण को नहीं देखते हैं। तो ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका अवगुण हुई देखा जाएगा, यानी कि आपकी गलती पकड़ी जाएगी। तो इसलिए अगर आपका यहां पर जैसे आप एक हेडिंग लिख रहे हैं और आपका कहीं बीच में मिस्टेक हो जाता है तो कई बच्चे क्या करते हैं, उसको इस प्रकार से काट देते हैं। आप उसे लिखा रहने दीजिए यार, कुछ नहीं होगा, आप उसे लिखा रहने दीजिए बिल्कुल। अगर आप काट देंगे तो एग्जामिनर जब चेक करते हैं तो उनकी नजर सबसे पहले उस कटे हुए पर जाती है और वहीं से वो जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। और अगर आप बीच में जो है उसको लिखा है, उसमें कोई भी आपने मिस्टेक नहीं करी है, आपका गलत है, ठीक है, गलत भी है तब भी आपने लिखा है, लेकिन अगर आपने काटा नहीं है तो यार विश्वास मानिए आपका बिल्कुल उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल ही दे दिया कि कई लोग क्या करते हैं, आपकी गलतियों को देखते हैं, आपके अंदर 10 अच्छे गुण हैं उनको नहीं देखेंगे, आपके अंदर एक अवगुण है, एक गलती आपके अंदर है, आपकी एक मिस्टेक के पीछे लोग पड़े रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको यही चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए आप 12th में आ गए हैं, अब बड़े हो गए हैं, छोटे बच्चे नहीं रहे। तो इसलिए सारी चीजों को आपको समझना और मेरा जो बताना काम रहता है, देखिए एक्सपीरियंस है ना, ये देखिए सारी चीजें जो होती हैं ये एज के हिसाब से बढ़ती जाती है, तो आपको समझना पड़ेगा जो भी चीजें हैं, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या है, काटना बिल्कुल नहीं, मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपको शुरुआत में जैसे वहां पर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है तो इतना चलता है। इसके बाद आपका 10 नंबर दिलाने की दोस्तों मेरी गारंटी मैं यहां पर आपको बताऊंगा। और 5 आर्टिकल कौन से, तो चलिए मैं पहले 5 आर्टिकल को बता देता हूं, उसके बाद आपको एक आर्टिकल लिखकर अभी बता रहा हूं कि कैसे हेडिंग डालना है, कैसे क्या करना, सारी चीजें देखिए।
सबसे पहले आपको यहाँ पर एक पहला जो पॉइंट है एकदम इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्टिकल का मतलब दोस्तों यहाँ पर एक प्रकार से लेख है, और ये जो चीजें होती हैं ऐसी चीजें आती हैं जो कि आपके करंट टाइम में, वर्तमान समय में जो समाज में काफी बड़े मुद्दे होते हैं, इन्हीं चीजों से संबंधित आती है ना। जैसे एक टाइम होता था जब आपका कोविड-19 चल रहा था, तो काफी सारे बच्चे बोलते थे कि कोविड-19 के ऊपर निबंध आ रहा है, कोविड-19 के ऊपर आर्टिकल आ रहा है, ये सारी चीजें मतलब होता है। तो देखिए जो हमारे वर्तमान समाज में जो भी चीजें चल रही होती हैं उनसे संबंधित जो है चीजें ली जाती, क्योंकि वहां पर एग्जाम का मतलब ही यही होता है कि बच्चे के अंदर ये सारी चीजें जागरूकता होनी चाहिए, है ना। जो भी चीजें आपके समाज में चल रही, सोसाइटी में जो भी चीजें चल रही हैं उनसे संबंधित आपको जागरूक होना काफी आवश्यक है ना। अब देखिए यहां पर पहला क्या है, इंक्रीजिंग प्राइसेस, या आपका ऐसा ही आता है राइजिंग प्राइसेस करके, मतलब इसका क्या है, मूल्यों में वृद्धि। आप सभी देख रहे हैं इस समय क्या है, बेरोजगारी अच्छी खास तरीके से बढ़ रही है, मतलब लोगों को जो है रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके अलावा मूल्यों में वृद्धि हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो इसके ऊपर क्या है, आपको मतलब एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा, और एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, समझ लीजिए आपका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंक्रीजिंग प्राइसेस, यानी कि मूल्यों में जो वृद्धि होती है, या ऐसा करके आता है राइजिंग प्राइसेस करके। तो मतलब आपको इन टॉपिक पर दोनों में से कोई भी एक है, आपको वही आर्टिकल लिखना है, बिल्कुल आपका एकदम 100% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, यानी जो आपका वर्तमान में शिक्षा की जो स्थिति है उसके बारे में एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा। देखिए ये भी आपका क्या है, वर्तमान से संबंधित एक मुद्दा है कि वर्तमान समय में कैसे क्या शिक्षा की स्थिति चल रही है, शिक्षा की क्या स्थिति है, जो भी मतलब आप देखिए इस समय आप देख ही रहे हैं कि हर व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप शिक्षित नहीं है तो यार समझ लीजिए आपका जो है जिंदगी गुजारना एकदम मतलब समझ लीजिए मुश्किल काम है ना। तो ये कई सारी चीजें हैं, तो इनको समझना पड़ेगा आपको। तो यानी कि द स्टेट ऑफ एजुकेशन जो है आपका ये टुडे, ये आपका वर्तमान में यानी कि आज के समय में जो शिक्षा की स्थिति है इसके बारे में आपको एक आर्टिकल बिल्कुल तैयार करके जाना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। और देखिए मैं आपको बताऊंगा यहां पर इनमें से मैंने 5 टॉपिक लिए हैं, 5 में से एक मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम से पहले मैं एक टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा, सारे टॉपिक पर मैं आपको जो है आर्टिकल लिखकर बताऊंगा। बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए यार मैं भी थोड़ा सा मेहनत करता हूं आपके लिए, काफी सारी चीजें जो है मतलब अन्य सब्जेक्ट भी देखने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरा विश्वास है। बाकी आपको अपने अंदर बिलीव करना होगा ना। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर तीसरा आपका जो टॉपिक है वह आपका आता है सोशल एवाइस, यानी कि जो सामाजिक मुद्दे हैं, ठीक है, सामाजिक मुद्दे, इनके ऊपर आपको जो है कई सारी जो है आर्टिकल लिखने के लिए आती हैं। तो आपको तीसरा टॉपिक ये सोशल एवाइस का जो है बिल्कुल तैयार कर लेना है ना। तो ये 3 आपके हो गए। इसके बाद आपका चौथा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, यानी कि खेलों का क्या महत्व है, खेलों के महत्व के बारे में आपको एक आर्टिकल लिखना है। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है, और ये आपका 4 टॉपिक यहां से कंप्लीट होते हैं। इसके बाद पांचवा जो है ये आप कह सकते हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि ये तो हमेशा से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। ये आपका है पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, भारत में जो प्रदूषण की स्थिति है, प्रॉब्लम है, समस्या है, इसके बारे में, यानी कि जो प्रदूषण की समस्या हमारे भारत में चल रही है इसके बारे में आपको एक आर्टिकल लिखना। तो मैं आपको पोल्यूशन प्रॉब्लम के ऊपर जो है लिखकर अभी बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले समझ लीजिए इसको कैसे लिखेंगे, आर्टिकल लिखने का क्या तरीका है। सबसे पहले मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि आपको कलरफुल पेन यूज नहीं करना, आप ये जानते हैं, मैं बार बार आपसे नहीं कहूंगा, और आप छोटे बच्चे रहे भी नहीं, है ना। तो चलिए आपको सबसे पहले जैसे आप लिख रहे हैं द प्रॉब्लम पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया के बारे में लिख रहे हैं, तो आपको ऊपर डाल देना जिसके बारे में भी आप लिख रहे हैं, और नीचे आपको पट्टी की सहायता से इस प्रकार से ब्लैक पेन से जो है अंडरलाइन कर देना। इसके बाद आपको देखिए इंट्रोडक्शन लिखना, जैसे आपको ऐसे लिखते हैं ठीक उसी प्रकार से लिखना, ज्यादा कुछ डिफरेंस इसमें नहीं होता, ठीक है। आप देखिए फर्स्ट हेडिंग है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, यानी प्रस्तावना। तो इंट्रोडक्शन में आपको मेन पॉइंट बताना होता है, ज्यादा कुछ खास यहां पर बढ़ा चढ़ा के बेकार के वर्ड नहीं लिखने हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके से अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके लिखना। तो यहां पर है कि द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे, मैन हैज इंटरफेयर्ड टू मच विथ नेचर, एज ए रिजल्ट एनवायरमेंट विच इंक्लूड एयर, वाटर, सोल etc हैज बीन पोल्यूटेड। मतलब देखिए यहां पर क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज बिकम वेरी सीरियस टुडे, यानी जो प्रदूषण की समस्या है वर्तमान समय में काफी गंभीर समस्या होती जा रही है ना। इसके बाद है मैन हैज इंटरफियर्ड, जो मनुष्य है वह क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, टू मच विथ नेचर, लेकिन जो प्रकृति के साथ अगर हम हस्तक्षेप करेंगे, जो मनुष्य है प्रकृति के साथ क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, एज ए रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, इंक्लूड जिसमें सम्मिलित क्या है, वाटर यानी एयर, वाटर यानी कि वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब सम्मिलित है। तो मतलब ये सारी चीजें जो है हमारे जो है एक प्रकार से मनुष्यों के जो है इंटरफेयर से, मतलब कि मनुष्य जब उनमें हस्तक्षेप करेगा उन चीजों के साथ, तभी तो ये क्या होता है, सारी चीजें पोल्यूटेड यानी कि
जो है प्रदूषित होती हैं। तो समझ सकते हैं इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ इतना लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, कि आपको देखिए जितने भी प्रकार है उनको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, देखिए काइंड्स ऑफ पोल्यूशन हम लिखा देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन सच एज, मतलब कि यहाँ पर अनेक प्रकार के जो है यहाँ पर जो है पोल्यूशन संबंधी जो आपका यहाँ पर प्रदूषण है वह कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हो गया एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण हो गया, वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया, और भी कई सारे जो है मतलब प्रदूषण तो आप उनके बारे में बता सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर ज्यादा जो है जरूरत नहीं है कि आप ज्यादा बताएं, आप इतना कर देंगे तो भी यार काफी बेहतर है, बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइए। कोई कितना भी आपसे कह रहा है, मैंने देखा है कि काफी लोग डरे हुए हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, दुनिया भर की मतलब आपके अंदर एक प्रकार से डर पैदा किया जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है वैसा होता है। कुछ भी नहीं होता, क्योंकि देखिए आपने बोर्ड एग्जाम यार पहली बार दे रहे हैं तो आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए ना। सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप कुछ कार्य को करना चाहते हैं तो आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए, और अगर आपके अंदर डर हो गया तो समझ लीजिए वहीं से आपकी हार हो जाती है। तो इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक एक का आप थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे एयर पोल्यूशन है तो आप लिख दीजिए एयर पोल्यूशन, और यहाँ पर ब्लैक पेन से ही आपको सारी जो है चीजें अंडरलाइन करना है, और इसके बाद यहाँ पर सीधी रेखा करना है, इस प्रकार से ना करिएगा ना, सीधी रेखा पटरी की सहायता से। इसके बाद एयर पोल्यूशन इज मोस्टली केस्ड बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, मिल्स, वर्क शॉप एटीसी। जो आपका एयर पोल्यूशन यानी कि जो वायु प्रदूषण होता है वह कैसे होता है, तो ये अनेक प्रकार के जैसे मतलब कि स्मोक यानी कि धुएं से होता है, चिमनी जो आपकी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, फैक्ट्रियों के से धुआं निकलता है ना, मिल्स यानी कि आपका जो अनेक प्रकार से जो इंडस्ट्रियां चलती हैं उनसे अगर धुआं निकलेगा तो इन तमाम चीजों से क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा दूसरा क्या है, वाटर पोल्यूशन। तो इसमें देखिए वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है, जो जल है ये हमारे जीवन का मुख्य आधार होता है, इतना आपको बता देना है। बट ग्रेडी मैन यानी कि कुछ लालची जो व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ लालची व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जैसे कि गेट मोर एंड मोर पोल्यूटेड, यानी कि इसको प्रदूषित कर रहे हैं। किस लिए, द ऑनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज डंप वेस्ट मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर इन द रिवर्स, सो वाटर इज पोल्यूटेड। यानी कि जो आप ही कुछ इंडस्ट्रियां आप देख रहे होंगे, कई सारी फैक्ट्रियां लगी हैं मतलब आपके जो शहर में, मतलब ज्यादातर कहां पर होता है, शहरों में होता है, गांव या देहात में ऐसा नहीं होता है ना। तो यहां पर ये क्या इंडस्ट्रियां जैसे लगी हैं तो उनसे क्या होता है, डंप वेस्ट मटेरियल का मतलब यहां पर उनसे जो खराब मटेरियल, खराब पदार्थ निकलता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है उनसे निकलता है, उसको क्या करते हैं, खराब पदार्थ को क्या करते हैं, पृथ्वी की सतह पर फेंक देते हैं, यानी कि सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर फेंक देंगे, या तो उसको नदियों में बहा देते हैं पानी के साथ। तो इससे क्या होता है, गंगा का जल या नदियों का जल क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार से जल प्रदूषण उत्पन्न होता है। इसके बाद देखिए यहां पर हमने ये बता दिया नॉइज पोल्यूशन है, तो इसको भी चलिए यहां पर देख लेते हैं। देखिए तीसरा आपका आता है नॉइज पोल्यूशन, है ना। नॉइज पोल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। देखिए नॉइज पोल्यूशन इज ए डेंजरस टू लाइफ, यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण है ये हमारे जीवन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होता है, आप सभी जानते हैं। इससे क्या होता है, इट इज टू सैड, इट इज सैड दैट नॉइज मोर दैट 80 डेसिबल, यानी कि इसका एक पैमाना होता है, अगर 80 डेसिबल से ज्यादा होता है, ठीक है, ध्वनि मतलब उससे क्या होता है, केस डीपनेस, यानी कि जो बहरेपन के जो शिकार होते हैं, इससे क्या होता है, बहरेपन के केस आते हैं। जब 80 डेसिबल से जो है वॉइस अगर ज्यादा हो जाती है तो इससे क्या होता है, हमारे कानों के जो पर्दे हैं उनसे क्या होता है, बहरापन उनमें उत्पन्न होने लगता है, यानी कि जो पर्दे फटने का ज्यादा डर रहता है, इस प्रकार की जो समस्या उत्पन्न हो जाती है। एंड अदर डिसीजेज, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। इन लार्ज सिटीज यानी जो बड़े शहर होते हैं, द रोर ऑफ व्हीकल्स इज अनबरेबल, मतलब क्या होता है, देखिए इस जैसे बड़ी जो सिटी होती है, बड़े बड़े शहर होते हैं, उनमें ज्यादातर क्या होता है, वाहन चलते हैं, अनेक प्रकार का शोरगुल होता रहता है, काफी सारी चीजें जो होती है, ये सारी चीज जो है बड़े बड़े शहरों में होती है ना। देखिए गांवों में ये सब चीजें नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर क्या कौन सा वाहन चलना है, कौन सी सारी चीजें होती है, इनसे ज्यादा प्रदूषण नहीं होता। तो आपने देखा होगा शहरों में ज्यादातर होता है वहां पर, क्योंकि रात और दिन भर मतलब कि वाहन चलते हैं, उनसे बाहर निकलता है, काफी सारे प्रदूषण होते रहते हैं, साउंड बजाते हैं कुछ लोग, ऐसा चीजें जो है होती है। तो ये नॉइज पोल्यूशन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपको लिखना है कंक्लूजन, जो कि उपसंहार होता है, और यह हेडिंग आपको बताना ही पड़ेगा, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेंगे पूरे, ठीक है। तो ये चीज क्या है, देखिए कीपिंग इन माइंड, तो हमेशा हमें यहाँ माइंड में रखना पड़ेगा, कीपिंग इन माइंड द सीरियसनेस, नहीं कि समस्या की गंभीरता को देखते हुए, जो भी समस्या है प्रदूषण को लेकर, उसको जो समस्या की गंभीरता को देखते हुए आप द प्रॉब्लम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो समस्या है इसकी गंभीरता को देखते हुए जो भारत सरकार है, ठीक है, भारत सरकार ने क्या है, हैज सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि उन्होंने एक जो है पर्यावरण विभाग की जो मतलब एक गठन किया है, जिसमें क्या होता है, टू कंट्रोल पोल्यूशन, यानी कि वो क्या करेंगे, प्रदूषण को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, प्रदूषण को रोकथाम करेंगे। द पीपल कंट्री शुड आल्सो कोऑपरेट
विथ द गवर्नमेंट। और इसलिए कहा जाता है कि लोगों को भी सरकार का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि देखिए सरकार अगर चाहे तो अकेले ये सारी समस्याएं दूर नहीं कर सकती, कदापि नहीं कर सकती। तो इसलिए व्यक्तियों को, हम लोगों को बिल्कुल उसका सहयोग करना चाहिए, सारी चीजें तभी यह संभव हो पाएंगी। तो यार दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लेना। इस प्रकार से मैं सारी चीजें आपको कवर करा दूंगा। तो ये 5 आर्टिकल भी आप तैयार कर लीजिएगा और एक एक करके मैं अभी आपको जो है लिखकर इन्हें बताने भी वाला हूं। तो चलिए, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।